गाइस आर ऑल सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं ठीक है आपको लेकर के क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग हो जाइए इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो राइट वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं राइट तो कनेक्ट हो जाइए इस तरीके से वीडियो से एनर्जी से एंड ये एक जनरल रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है गाइस तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा टाइमलेस है तो जब से भी आप ये वीडियो क्लिक करेंगे ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी राइट और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं तो आप किसी भी ज़ोडिएक के हैं मेल है फीमेल है किसी भी जेंडर के मेल है फीमेल है डजंट मैटर आप ये रीडिंग देख सकते हैं अपनी सिचुएशन अपने जेंडर के अकॉर्डिंग एंड आप किसी भी ज़ोडिएक के हैं साइन के हैं कंट्री के हैं रीजन के हैं क्षेत्र के कम्युनिटी एज ग्रुप के हैं डजंट मैटर आप देख सकते हैं आपके कोई भी सिचुएशन है आप मैरिड है अनमैरिड है मैरिटल अफेयर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है नो कॉन्टैक्ट में है सेपरेशन में है यूनियन में है डजंट मैटर आप बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस ये रीडिंग को कंसिडर करना चलिए स्टार्ट करते हैं आप पार्टनर का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स फोकस कीजिए पार्टनर के एनर्जीज पे एंजल्स प्रे कीजिए एंड मैं करती हूँ अनफोल्ड क्या फीलिंग्स है एंजल्स गाइड कीजिए व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे पार्टनर को लेकर व्यूअर्स को लेकर के उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे 10 ऑफ कप्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कैंसर पास स्कॉर्पियो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप नंबर 6 नंबर 10 नंबर 2 लाइफ पाथ नंबर डेस्टिनी नंबर हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है बर्थ डेट हो सकती है आपकी आपके पार्टनर की अक्टूबर का मंथ फरवरी जून और अप्रैल का मंथ रेजोनेट कर सकता है नंबर 4 भी रेजोनेट कर सकता है एरीज लियो सेज राइट चलिए पार्टनर की फीलिंग्स की बात की जाए आपसे सो आपके लिए करंट क्या है फीलिंग्स गाइस देखो कुछ लोग सोल कनेक्शन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं 4 ऑफ वैंड का कार्ड है आपके पार्टनर ना इस रिलेशन में ओवरऑल आपकी से रिलेशन की बात की जाए या आपके लिए फीलिंग्स की बात की जाए आपसे एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में और कॉन्टैक्ट में ही है तो कोई ना कोई रोमांटिक ऑफर जेस्चर आपकी तरफ करना चाह रहे हैं राइट और नो कॉन्टैक्ट में है तो देखिए रोमांटिक फील करते हैं वो चाहते हैं आपसे कि ये स्टार्ट हो जाए राइट ये रिलेशन में रियूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं अगर नो कॉन्टैक्ट में और कॉन्टैक्ट में ही है तो इस रिलेशन में और ज़्यादा स्टेबिलिटी सेलिब्रेशन चाहते हैं क्योंकि आप लोगों से उनको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट फील होती है और बहुत ज़्यादा देखो इस टाइम पे फील कर भी रहे हैं वो ठीक है और फुलफिल्ड ही फील करते हैं आप लोगों से इन जनरल भी आपके पार्टनर और करंट की फीलिंग में तो है ही 10 ऑफ कप्स का कार्ड आप उनकी हैप्पीनेस है यू आर द सोर्स ऑफ देयर हैप्पीनेस राइट आपसे उनको फुलफिलमेंट है आप उनकी विश फुलफिलमेंट है एक डिवाइन लव डिवाइन ब्लिस डिवाइन लव ब्लिसफुल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं या फील होता है उनको राइट इसमें वो हैप्पीनेस चाहते हैं या हैप्पीनेस उनको लगती है आपके रिलेशन से दैट्स वाई वो क्रिएट करना चाह रही है वो ये रिलेशन को अचीव करना चाह रहे हैं राइट बहुत ज़्यादा आपको लेकर के रोमांटिक है रोमांस वाली फीलिंग्स रखते हैं राइट और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रोमांटिक भी हो रहे हैं राइट और देखो कॉन्टैक्ट में हो तो आपको कोई ना कोई रोमांटिक ऑफर प्रपोजल देना चाह रहे हैं जेस्चर कमिटमेंट देना चाह रहे हैं बट थोड़े से कंफ्यूज माइंडसेट में अभी कि क्या ये राइट टाइम है या क्या उनको आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए इस तरीके ठीक है और नो कॉन्टैक्ट में है तो भी देखो वो आपकी तरफ एक जेस्चर लेना चाहते हैं इनिशियल करना चाहते हैं न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट कंफ्यूज माइंडसेट में है कि क्या उनको आप अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे राइट क्या उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा या उनको आपकी तरफ अप्रोच करें तो किस तरीके से करें स्पेशली अगर पास में उन्होंने वॉक अवे किया है आपकी सिचुएशन से तो दैट्स वाई थोड़े से कंफ्यूज माइंडसेट में है ठीक है थोड़े से इंडिसीजन में है इंडिसीजन इन द सेंस कि डिसीजन लेने में थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है उनको ठीक है ले नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से अप्रोच करें या कब अप्रोच करें आपकी तरफ ठीक है और थोड़ा सा डाउट भी है कि क्या अप्रोच करते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे अगर स्पेशली जिनके पार्टनर ने पास में उनके ऑफर को इग्नोर किया था या पास में मूव ऑन किया आपके पार्टनर ने जिन 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 व्यूवर्स है तो उनके पार्टनर स्पेशली इस चीज़ों को लेकर के कंसर्न है काफ़ी इस टाइम पे कि क्या आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रहा है डिसीजन लेने में कि किस तरीके से या कब अप्रोच किया जाए राइट आपको ओवरऑल वो देखो आपसे बहुत ज़्यादा हारमनी फील करते हैं ब्लिस फील करते हैं रोमांटिक फीलिंग्स है इसमें स्टेबिलिटी लगती है उनको फ्यूचर लगता है राइट और अगर ये किसी तरीके से आपके रिलेशन में ये हारमोनी डिस्टर्ब हुई है ये हैप्पीनेस डिस्टर्ब हुआ है आपका रिलेशन में तो वो वापस से ये रिलेशन में चाहते हैं कि ये रिलेशन में वापस से वही रोमांस
वही हार्मनी, राइट, वही हैप्पीनेस क्रिएट हो जाए। और देखो आपसे वो एक फैमिली चाहते हैं, अगर जिनकी फैमिली नहीं है ना इनसे, मतलब मैरिड नहीं हो अभी तक, तो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं वो, राइट, मैरिज चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, इस वजह से भी आपको आपको प्रपोज नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर किसी और से मैरिड हो, या किसी और से इंगेज हो, या किसी और से कमिटेड रिलेशन में हो, लेकिन फीलिंग्स आपके लिए हैं। दैट्स वाई देखो फीलिंग्स होते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके पार्टनर। तो उनको ये तो है कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो उसको वो सिचुएशन उनको एंड करनी है, कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है। या कुछ के पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई करियर वाइज। या फैमिली, देखो अगर आपके पार्टनर अनमैरिड है और आप भी अनमैरिड हो सकता है फैमिली फैमिली अलाउ नहीं कर रही है इस टाइम पे, फैमिली का इश्यूज हो सकता है कि फैमिली उनको नहीं ये रिश्ते के लिए अलाउ कर रही है, ठीक है, दैट्स वाई कंफ्यूज है। तो बहुत कुछ देखो इंडिविजुअल्स में, इंडिविजुअल व्यूअर्स के इंडिविजुअल सिचुएशन हो सकती है। ओवरऑल आप कैसे रिलेशन में वो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशन में कमिटमेंट चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आपको, और वो एक सॉलिड कमिटमेंट मैनिफेस्ट करें इसमें, एक न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट, मैरिज इनकी नहीं हुई, मैरिज, सेलिब्रेशन, हारमनी, ठीक है, मैरिड हो तो फर्दर उसमें फैमिली हो, हैप्पीनेस हो, वो चीज़ें। तो ओवरऑल आपके पार्टनर इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, स्टेबल हो, कम लॉन्ग टर्म के लिए हो, और उसमें बैलेंस हो, हार्मनी हो उस रिलेशन में, और मैरिज नहीं हुआ तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो, ठीक है, मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज की इच्छा रखते हैं आपके पार्टनर आपसे, जिनकी मैरिज नहीं हुई, और मैरिड ही हो तो फर्दर अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं आप, राइट। तो ये उनकी फीलिंग्स हैं इस टाइम पे। चलिए यहाँ से भी चेक करते हैं और थोड़ा सा क्या फीलिंग्स हैं एंजल्स। और क्यों है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, किस लिए कंफ्यूज है एंजल्स, व्यूअर्स के पार्टनर किस लिए कंफ्यूज है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जीज क्यों है एंजल्स। ओह माय गॉश, पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये रिलेशन देखो याद उन्होंने एंड किया था कुछ व्यूअर्स के लिए, अब रिबर्थ चाह रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूज है, जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से वो आपस से कम बैक करें, अप्रोच करें आपको, इस वजह से भी, राइट। तो इस और कुछ के लिए देखो उनको कुछ चेंज करके, कुछ एंड करके बढ़ना है आपकी तरफ, कोई सिचुएशन, कोई रिलेशन, राइट। लेकिन ओवरऑल उनकी ना थॉट्स प्रोसेस में अब बदलाव हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा इंडिसीजन में रहते थे, तो अब देखो इंडिसीजन वाली एनर्जी से परे हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और कोई सिचुएशन थी ना, या सिचुएशन है आपकी तरफ बढ़ने से उनको रोकती है, चाहे वो थॉट्स के रूप में, चाहे कोई रिलेशंस के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, उसको वो एंड करने की सोच रहे हैं, उसको वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के क्यों है ना, जिस किससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं एंजल्स, और किसे अप्रोच करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज क्यों है व्यूअर्स के पार्टनर में। राइट, रिबेल का कार्ड है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्टक है, वहां से वो मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, कमिटेड है, देन उनकी ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है जिससे कि अब वो एंड करके उससे वॉक अवे करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। या जिनके पार्टनर अनमैरिड है तो फैमिली पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं, स्पेशली फादर फिगर नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो वो उनसे अपनी बगावत करके भी, अपना स्टैंड लेकर के भी आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, राइट। जिनको करियर का इशूज है जिनके पार्टनर को, तो वो चाह रहे हैं कि अपना करियर में पैर जमा ले, धाक जमा ले, करियर स्टेबल कर ले, राइट, एंड आपकी तरफ बढ़े। जिनके पार्टनर का ईगो था, डाउट था, वो चीज़ें रिलीज करके बढ़े। जिनके पार्टनर ईगोस्टिक थे, काफ़ी लॉजिकल थे, काफ़ी स्टबन प्रैक्टिकल थे, तो वो अपने उस नेचर को बदल करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, जिससे कि आपका रिलेशन स्टेबल, बैलेंस, हील हो सके, राइट। कुछ किसी के पार्टनर पे किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो रिलीज करके आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं। और उनको ये तो है कि अगर आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है, आपसे अगर मैरिज नहीं हुई है, आपसे मैरिज करनी है, या आपसे रिलेशन में स्टेबिलिटी देनी करनी है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, अगर मैरिड भी हो या कमिटेड भी हो, तो उनको देखो जिस भी वो टर्म्स या नॉर्म्स में अभी जकड़े हुए हैं ना, ठीक है, उसको ब्रेक करना है उनको, उसको एंड करना ही पड़ेगी, देन वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है।
बट आपकी तरफ अगर स्टेबल वे में बढ़ना है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करनी है, आपसे मैरिज करनी है, इस रिलेशन में हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, तो जिस भी अभी कंडीशनिंग में है ना, वो कंडीशनिंग उनको ब्रेक करनी ही पड़ेगी। वो कंडीशनिंग चाहे उनकी थॉट्स के रूप में, इंडिसीजन के रूप में है, उनके ईगो के रूप में है, डाउट के रूप में, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में, उनके पेरेंट्स के रूप में, या वो उन पर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मीन्स कहीं और कमिटेड है, कहीं और से मैरिड है, तो वहाँ से उनको वो वॉक अवे करना ही पड़ेगा, एंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, देन वो आपसे ये स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर स्टार्ट करनी है तो करेंगे। देखो थंडरबोल्ट का कार्ड है, तो अवेकनिंग तो हो रही है उनकी। ठीक है, कि अगर आपसे उनको ये रिलेशन चाहिए तो उनको सोल्यूशन, उनको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी सोल्यूशन के रूप में। ठीक है, और उनके खुद के बिहेवियर, चाहे वो खुद के बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं उनको, या किसी सिचुएशन से रिलीज करना है खुद को, राइट। या करियर वाइज स्टेबल होना है, तो उनको वो चीज़ें तो करनी पड़ेंगी आपसे, अगर ये चाहते हैं स्टेबल लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप आपसे, मैरिज रिलेशन में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी। और जिनका सोल कनेक्शन है, तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी हो रही है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, सोल पार्टनर हो, तो उनको कार्मिक से एंड करने, अगर स्पेशली जिनके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशन में, सिचुएशन में, तो देखो वो एंड करने ही पड़ेंगे, और मे बी एंड कर भी रहे हैं आपके पार्टनर एंड कर भी रहे हैं। कुछ के व्यूवर्स एंड करके, कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर एंड करके आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर करने वाले हैं, और कुछ के पार्टनर अपकमिंग डेज में करेंगे ये चीज़ें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहे हैं आपके पार्टनर के थॉट्स में, सिचुएशन में, ठीक है, जीवन में, लाइफ में भी। अभी वो इस रिलेशन में हारमनी चाहते हैं, हारमनी क्रिएट करना चाहते हैं, 10 का एनर्जीज है। ठीक है, हारमनी चाहते हैं, इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं। फैमिली नहीं है तो फैमिली, आप अगर अभी तक उनकी फैमिली नहीं हो तो आपसे फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली बना लेना चाहते हैं, जिसमें वो हों, आप हों, और आप लोगों के किड्स हों फर्दर। ठीक है, फ्यूचर में ऐसी एक फैमिली चाहते हैं आपसे, और खुशियाँ ही खुशियाँ हों, क्योंकि आपसे एक डिवाइन लव फील होता है, एक ब्लिस, एक हारमनी आपसे फील होती है आपके रिलेशन से उनको। और मे बी जहाँ भी जिस सिचुएशन में है, जिस रिलेशन में आपके पार्टनर, अगर आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टीज, जिनके स्पेशली थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ना नॉर्म एंड टर्म्स है, कंडीशनिंग है। ठीक है, लड़ाई झगड़े हैं, डिस्टर्बेंस है, वहाँ पे एंडिंग्स हैं, राइट, ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि वो कर्मा साइकिल भी हो सकती है आप लोगों के पार्टनर की, कोई और सिचुएशन जहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब वो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे वो करियर की सिचुएशन है, या फैमिली की सिचुएशन है, या किसी और थर्ड पार्टीज में है, तो वो वहाँ से अब ब्रेक करके, एंड करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और ये रिलेशन में आपको जस्टिस बैलेंस देना चाह रहे हैं, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करके, आपसे इस रिलेशन में बैलेंस चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि पास में उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आपको छुरियाँ भी घोंपी हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस किया है, या कहीं ना कहीं उनको एहसास हुआ है कि उन्होंने गलत किया है, तो अभी अपनी गलतियों को भी एक्नॉलेज कर रहे हैं और सुधारना चाह रहे हैं अपनी गलतियों को। ठीक है, और जिनसे उन्होंने बैलेंस किया, या जिस पे उन्होंने ट्रस्ट किया, या जहाँ अपना उन्होंने एफर्ट्स दिया, या जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, या जहाँ कमिटमेंट दिया, ठीक है, तो वहाँ उनको वही है कि वहाँ जिस पे उन्होंने ट्रस्ट किया ना, वहाँ उनको चीटी मिला है, वहाँ से उनको हार्म मिला है, वहाँ से घात हुआ है उनका उन पे। ठीक है, और आपको उन्होंने घात किया तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, उनको वही कर्मा फेस करना पड़ा ना, फिर किसी और से उनको हार्म पहुंचा, घात मिला है, राइट। तो अभी उनको, या ऐसी कंडीशनिंग में वो स्टक है, ऐसी कि जहाँ पे देखो फ़ायदे के लिए लोग जुड़े रहते हैं, या और समय पड़ने पे अपना अपना ये हथियार निकाले, दोनों के पास चाकू है, छुरी है रखी हुई, कि देखो, और दोनों का फेस देखो कैसे, ऐसा कंडीशनिंग में कोई स्माइल नहीं है, दोनों के फेस पे वैसा ही है, रिग्रेट है, कनिंग फेस बना रखा हुआ है, कि ठीक है, जब अभी तक बैलेंस करना है किसी कंडीशनिंग की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, और मौका मिले तो ठीक है, एक दूसरे को छुरा भी मार दे, वाली कंडीशन है इस कार्ड में दर्शाई गई। तो ऐसी किसी कंडीशन में, या पास में उन्होंने ऐसे कुछ आपसे किया हो कि जब, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए वो सब कुछ कर रहे थे, और बाद में आपको छुरा, वो कहते हैं ना, पीठ पीछे छुरा मार करके वो मूव ऑन कर लिया, या ठीक है, चीट कर दिया, या आपसे एंड कर दिया, राइट। तो उनके साथ भी वही हुआ है, फिर उनको ऐसे सिचुएशन, ऐसे रिलेशन में एडजस्ट करना पड़ा, बैलेंस करना पड़ा, जहाँ उनके साथ घात हो रहा था, वो दिखावे के लिए वो चीज़ें, ये सिर्फ उनको प्रिटेंड करने के लिए ही कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में उनकी नीयत ठीक नहीं थी, खराब, बहुत ख़राब थी उनकी नीयत। ठीक है, आपके पार्टनर को लेकर के, उन थर्ड पार्टीज़ की या थर्ड सिचुएशन की, कि अपने फ़ायदे के लिए किसी तरीके से वो अटैच हैं, और ज़रूरत पड़े तो वो अपना अपना हथियार निकाल ले, छुरा निकाल ले, कब घात कर दे कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी किसी सिचुएशन में है आपके पार्टनर, तो अभी उनको वहाँ से देखो कंट्रोल
जिसका भी कंट्रोल था ना आपके पार्टनर पे, वो कंट्रोल रिलीज करके ये बेड़ियाँ तोड़ करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी अवेयरनेस है उनको, राइट। और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए थे अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या आपकी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो अभी वो अपने बिहेवियर में भी बदलाव लाना चाह रहे हैं, अगर उनकी बिहेवियर में कहीं ना कहीं कमी थी तो, ठीक है। क्योंकि देखो उनसे उस चीज़ से उनको भी लॉस हुआ है, पेन हुआ है अपने उस बिहेवियर से। आपका रिलेशन में तो डिस्टर्बेंस क्रिएट रहा हुआ ही है, अगर उनके बिहेवियर में गलती रही है तो वो किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो गए हैं देन जहाँ उनके साथ गलत हो रहा है, राइट। स्पेशली अगर जिनके पार्टनर ने ये किया था और ये कोई और लोग हैं आपके पार्टनर की लाइफ में एज अ थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, तो भी रिग्रेट है उनको, वहाँ पे वो हैप्पी नहीं है उस सिचुएशन में या उस रिलेशन में, ठीक है, मजबूरी में है। और अब वो अपनी ये मजबूरी को ब्रेक करके उस थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं गाइस, ठीक है। एंजल्स क्या कुछ हो सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन व्यूवर्स के पार्टनर के, व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट सेक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज है देन व्यूवर्स के पार्टनर की, व्यूवर्स की तरफ। इसमें अर्थ साइन भी अनफोल्ड हो चुका है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एम्प्रेस, थर्ड पार्टी कोई तो सिचुएशन है आपकी के रिलेशन में, ठीक है, चाहे वो उनके मदर फादर हो, मीन्स पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हो, चाहे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे किसी और रिलेशन में हो, किसी और से मैरिड हो, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टीज तो है, या उनके खुद के डाउट हों, फियर हों, ठीक है। तो वो चीज़ें वो एंड करेंगे, ठीक है। और आपसे ये रिलेशन डेफिनेटली क्रिएट करेंगे, जिससे कि ये रिलेशन में ये रिलेशन नर्चर हो सके, इसमें अबंडेंस क्रिएट हो सके, फर्टाइल हो सके, ठीक है। आप मैरिज करना चाहते हैं, फुल न्यू बिगनिंग का कार्ड है आपके लिए। एक नो कॉन्टैक्ट में हो तो न्यू बिगनिंग करेंगे और क्रिएट करेंगे रिलेशन, और कॉन्टैक्ट में ही हो तो ऑब्वियस एक नए तरीके से स्टार्ट होगा, इसमें सोल्यूशन सब कुछ करेंगे, क्योंकि अब सोल्यूशन है उनके पास, अभी सोल्यूशन गेन कर रहे हैं वो, या अब अवेकनिंग हो रही है उनको, ठीक है, हर चीज़ों की, कि क्या अगर कोई ब्लॉकेजेस है, किस तरीके की ब्लॉकेज है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। कोई एंड करने वाली सिचुएशन है तो किस तरीके से एंड की जा सकती है कोई थर्ड सिचुएशन, और कुछ अचीव करना है तो किस तरीके से अचीव करके आपकी तरफ बढ़ा जा सकता है, ठीक है। न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे थोड़ा सा टाइम लेकर के, हरमिट का कार्ड है ना, क्योंकि यस देखो नेक्स्ट सेक्शन में वो बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करने वाला है, बहुत ज़्यादा अपने में भी झांकने वाले हैं, अगर उनमें कुछ कमियाँ रही है तो उसको भी रिलीज करने वाले हैं। थर्ड पार्टीज के बारे में भी उनको एक्नॉलेज बहुत बखूबी होने वाला है कि थर्ड पार्टीज में वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, और ठीक है वहाँ पे चीट है, धोखा है, डिसीट है, राइट। या मनी करियर का कोई इशूज चल रहा था तो उस चीज़ का सोल्यूशन गेन करने वाला है, और वो चीज़ें गेन करके सोल्यूशन आपकी तरफ बढ़ेंगे, और आपसे भी अगर कोई इशूज़ रहते तो उसका भी सोल्यूशन गेन करके देन वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, नो कॉन्टैक्ट में हो तो, ठीक है, और कॉन्टैक्ट में हो तो नए तरीके से स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड देन ये क्रिएट करेंगे, आपको अपना एम्प्रेयर या एम्प्रेस जरूर उससे बनाएंगे। यहाँ पे काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, रिबेल का एनर्जीज है, ये एम्प्रेयर की एनर्जीज होती है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड इट सेल्फ फोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो एम्प्रेयर और एम्प्रेस काउंटर पार्ट भी हो सकते हो आप लोग, या आप ही लोग मैरिड कपल देख रहे हो, या मैरिज नहीं हुई है तो आप कोई कंपैटिबल पार्टनर मानते भी है आपके पार्टनर, ठीक है। डेथ का एनर्जीज है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं ट्वाइस इस रीडिंग में, ठीक है। डेथ का एनर्जीज अनफोल्ड हो चुका है नेक्स्ट सेक्शन में भी, तो कुछ तो एंड कर रहे हैं वो, कुछ एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो उनकी चुप्पी थी, बहुत टाइम से चुप्पी लगा रखी थी, तो चुप्पी एंड तोड़ेंगे वो, ठीक है। अब उनका खुद का ऐसा बिहेवियर था डाउट वाला, फियर वाला, चीटिंग वाला, तो वो चीज़ें कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन से थी, उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। एक सेकेंड एक्शन चेक कर रही थी ना। एम्प्रेस नेक्स्ट सेक्शन में क्या होने वाला है, एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, व्यूअर्स के पार्टनर का गाइडेंस है आपकी तरफ बढ़ने का, वी आर द वर्ल्ड, क्योंकि आप वर्ल्ड है, ठीक है, आप उनकी दुनिया, और वो जिस भी थर्ड सिचुएशन में है, थर्ड पार्टीज में है, उसको एंड करने की, यहाँ से डेथ का कार्ड है ना, उसको एंड करने की गाइडेंस है, ठीक है। तो आपकी तरफ बढ़ेंगे वो सिचुएशन को एंड करके, आपसे ये यूनियन अचीव करने वाले हैं। फूल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, क्यों है नेक्स्ट सेक्शन में। रिबेल एग्जिस्टेंस, देखो उनकी लाइफ में ऐसे लोग थे पॉलिटिक्स करने वाले, जैसा मैंने कहा ना कि मुख में छुरी, बगल में छुरी, मुख में राम, बगल में छुरी वाली बात, कि मुंह पे तो बहुत उनके लिए बहुत वेलविशर बनकर पीठ पीछे उनको घात कर दे, तो ऐसे लोग भी थे उनकी लाइफ में। तो अगर ऐसे लोग थे एज अ थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन के रूप में, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके उनसे रिलीज करके खुद को हिल करके बढ़ेंगे। और अगर ये उनका खुद का बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थे, करते थे, बहुत ज़्यादा माइंड वो करते थे, अपना माइंड गेम्स करते थे, माइंड, ठीक है, कि चीट करते थे या धोखा करते थे या अपने प्रोजेक्शन करते थे, या बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जीज में, लेकिन डेयरिंग अपने आप को उनको वो करना है, डेयरिंग बताना होता था। या फिर देखो फिर प्यार करते हैं, चाहते हैं, और ये चीज़ें आपसे, ठीक है, इमोशंस है,
और आपसे शादी करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, वो चीज़ें हाइड कर रखी थी, तो वो बिहेवियर भी एक चेंज होगा। वो उनके खुद के बिहेवियर में भी चेंजेस होंगे एंड आपके रिलेशन में भी चेंजेस होंगे। बेटरमेंट में एक न्यू स्टार्ट होगी और ये कनेक्शन हील होगा रिलेशन आपका उनसे, और न्यू स्टार्ट हो रही है आपकी, एक बेटर वे में होगी। और ये पॉलिटिक्स करने वाले लोग एंड हो जाएंगे, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में थे, थर्ड सिचुएशन के रूप में थे, या आपके पार्टनर खुद ही ये पॉलिटिक्स करते थे किसी भी तरीके की, ठीक है। या तो आपको ब्लेम्स करना, झूठ बोलना, या अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस ना करना, ठीक है, किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स, मतलब प्रिटेंड करने का काम करते थे या प्रोजेक्ट करने का काम करते थे, तो वो चीज़ें भी चेंज हो जाएगी उनके बिहेवियर से भी और आपके रिलेशन से भी। हर्मिट का कार्ड क्यों है एंजल्स, किस चीज़ का सोल्यूशन होने जा रहा है? ट्रैवलिंग, देखा मैंने कहा ना, चुप्पी तोड़ेंगे वो आपकी, तो जिनकी खास करके कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या अभी तक फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस किए आपके पार्टनर ने, या कमिटमेंट नहीं दिया, आपको सोल्यूशन चाह रहे थे, वो सोल्यूशन नहीं दिया आपके पार्टनर ने, तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा आपके पार्टनर से, ठीक है। और कम्युनिकेशन रिसीव होगा तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, जिनके पार्टनर की गलतियां रही थी, ठीक है। और कोई सोल्यूशन चाह रहे थे तो सोल्यूशन भी आपसे डिस्कस करेंगे वो, और कमिटमेंट तो डेफिनेटली देंगे वो आपसे, और एक न्यू स्टार्ट करेंगे इस रिलेशन में, एक न्यू चांस मांगेंगे आपसे, न्यू चांस, ठीक है। देखो मोरालिटी का कार्ड है, अगर उन्होंने मोरालिटी के अगेंस्ट में कुछ आपसे किया था, या जैसे ब्लेम करना, चीट करना, ठीक है, अब्यूज़ करना, आपको धोखा देना, तो वो चीज़ें की गलतियों का भी वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, और देन आपसे अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आपसे वो रिलेशन चाहते क्रिएट करना, ठीक है, शादी करना, इसमें हैप्पीनेस, ये चीज़ें। तो कम्युनिकेशन भी रिसीव होने वाला आपको नेक्स्ट सेक्शन में, न्यू बिगनिंग होने वाली है, और न्यू तरीके से होगी, अब बेटर वे में थर्ड पार्टीज एंड होंगे आपके रिलेशन से, और आपके रिलेशन में हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी, अबंडेंस होगी, क्रिएट होगा आपका रिलेशन। मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज भी होगी, ठीक है। डेथ का कार्ड क्यों है, देखो फुल ने क्लैरिफाई किया है, न्यू बिगनिंग होगी, ये डेथ वाली सिचुएशन एंड होगी आपके रिलेशन से। आपके रिलेशन में खासकर पॉज हो थे, डिले थे, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था, वो चीज़ें एंड होकर के आपका न्यू बिगनिंग हो रहा है, ठीक है। और थर्ड पार्टीज एंड हो रहे हैं, या थर्ड इश्यूज एंड हो रहे हैं, या ऐसा बिहेवियर था उनका, वो चीज़ें एंड हो रही है, थर्ड इश्यूज, थर्ड पार्टी जिस भी रूप में थे वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों की न्यू स्टार्ट हो रही है, आप लोगों का इंटीग्रेशन का एनर्जी से बैलेंस हो रहा है, नेक्स्ट सेक्शन में बैलेंस करेंगे वो, ये यूनियन आपसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो उनके नेक्स्ट सेक्शन में आपसे सोल्यूशन करेंगे वो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। और कोई इश्यूज रहे उसको भी डिस्कस करेंगे, उसका भी सोल्यूशन करेंगे, ठीक। आपको अप्रोच करेंगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे, रिलेशन में बैलेंस करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे, इसमें अबंडेंस, हार्मनी, लव, जॉय, राइट। मैरिज नहीं हुए तो मैरिज जिनकी नहीं हुई है तो मैरिज भी क्रिएट, उनको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। और थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन आप लोगों की एंड होगी, चाहे वो किसी भी रूप में थी आपके सिचुएशन में, पेरेंट्स थे थर्ड पार्टीज आपके, उनके स्पेशली उनकी साइड से, तो वो एंड होगी। करियर इशू था तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। कोई थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड थे, कमिटेड थे, या लव अफेयर में थे, वो चीज़ें, वो थर्ड इशूज, वो थर्ड पार्टीज एंड होगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, फियर और फेयरफुल डाउट के एनर्जीज में पॉलिटिक्स करना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, ऑथेंटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, और बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, आपको ब्लेम करना, आपको चीट करना, तो वो चीज़ें भी ट्रांसफॉर्म होंगी, उनका बिहेवियर भी, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्शन में आप लोगों को एक ट्रांसफॉर्म वे में आपके पार्टनर का एक्शन रिसीव होने वाला है, आप लोगों की न्यू बिगनिंग हो रही है, आप लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, अपॉलॉजी रिसीव हो रही है, कनेक्शन आपका हील हो रहा है आपके, ठीक है। और कमिटमेंट जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज का, उनको मैरिज का कमिटमेंट मिल सकता है, सोल्यूशन होगा इसमें, यूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है। और अननेसेसरी चीज़ें, थर्ड सिचुएशन ऐड हो जाएगी आपके रिलेशन से, ये रिलेशन आपका बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस कर देंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो कब से कब तक हो सकता है आपका ये, देखिए कुछ के लिए तो अभी 3 to 10 days में हो सकता है ये, 3 to 10 days में हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए ये 3 to 5 weeks में हो सकता है, ठीक है। और कुछ के लिए 3 to 5 मंथ में मंथ भी लग सकते हैं, तो ये एनर्जीज हैं। तो टेक हाउ इट्स रेजोनेट विद योर सिचुएशन, विद योर एनर्जीज। टाइमलाइन मैंने बता दी है कब से कब तक ये पॉसिबल है, तो क्योंकि अगर आपका बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ये कोई ऐसी क्रिटिकल थर्ड पार्टीज है, ये थर्ड सिचुएशन है, तो उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों के पार्टनर से आपको जल्दी ही एक्शन रिसीव हो जाएगा, ठीक है। 3 to 10 days में अभी से लेकर के कुछ व्यूवर्स को रिसीव हो सकता है, कुछ व्यूवर्स को 3 to 5 weeks में, कुछ को 3 to 5 months में, लेकिन अभी रिसीव, ठीक है, जब भी रिसीव होगा
थर्ड पार्टीज का सिचुएशन एंड हो जाएगा आपके रिलेशन से, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन, ठीक है, वो कुछ किसी भी रूप में थी आपकी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन आपके रिलेशन में, ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस, राइट, और आपका रिलेशन हील होकर के स्टार्ट हो जाएगा बेटर वे में लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, और आपकी डिज़ायर फुलफिल्ड हो जाएगी, मैनिफेस्टेशन, अगर आप मैरिज चाह रहे थे इसमें या यूनियन चाह रहे थे या जैसा चाह रहे थे वो अच्छे से। एंजल की भी मैं गाइडेंस आपके लिए अनफोल्ड कर देती हूँ। एंजल्स व्यूअर्स को गाइड कीजिए, उनको क्या करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर वो अप्रोच करते हैं या आप लोगों की बातचीत हो रही है तो आप लोग भी इसमें ना सोल्यूशन करने की कोशिश करें, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है, इसमें हो जाएगा आपका। आपके पार्टनर भी आपके लिए सोल्यूशन करेंगे ना, जैसे मैंने बोला, राइट। ट्रैवल करके भी आ सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, या कुछ लोग अगर आप लोग रिलेशन में ही हो, साथ हो तो ठीक है, मतलब मैरिड हो या पॉसिबल है तो ट्रैवल पे ले भी जा सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। रिकवरी हो जाएगी इसमें आप लोगों की, नो वाली एनर्जीज को मत रखें, एंजल्स ने कहा है, बिल्कुल माइंड से रिलीज कर दें इसमें, क्योंकि सक्सेस मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो नो वाली जिसको भी लगता है ना, नो वाली एनर्जीज की ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, एंजल्स कह रहे हैं रिलीज कर दो ऐसी एनर्जीज को आप लोग, इम्पॉसिबल वाली, जिनको इम्पॉसिबल लग रहा है, या जितने लोग अलाउ नहीं करना चाह रहे ये रिलेशन को, तो दे कैन कंसिडर, ठीक है, अलाउ कर सकते हो ये रिलेशन, इसमें आपको कुछ सोचने की बात नहीं है। पहले पास्ट में कुछ हो रहा है तो ठीक है, वो चीज़ आप भूल जाओ, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो रही है, आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं, तो अब बेटर वे में ही सब कुछ होगा और बेटर ही होगा आपके रिलेशन में, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, में भी पास्ट में आपने एक्सपेक्ट किया था उस टाइम पे टाइम राइट नहीं था, तो वो चीज़ें नहीं हो पाई जैसा आप चाह रहे थे, ठीक है। अभी राइट टाइम है, अभी ठीक है, जब भी आपका टाइम है तो वो आपके राइट टाइम पे आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो अपने पार्टनर के रिगार्डिंग है, इस चीज़ों में किस तरीके से पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है, रिकवरी किस तरीके से आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, उसके लिए आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करो, जिस भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अपने पार्टनर की कंडीशन जाननी है तो कंडीशन के बारे में, या कि कोई हीलिंग लेनी है, मैनिफेस्टेशंस लेना है, उस तरीके से नियर फ्यूचर में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हो जाएगा अबंडेंस ही इधर से, ठीक है, आप लोगों के लिए। नॉट फ्यूचर में चीज़ें हो जाएंगी कुछ हफ्ते में आप लोगों के लिए। एक कार्ड और मैं अनफोल्ड कर देती हूँ इसमें से आपके लिए, बस लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एंड जस्ट एक कार्ड, क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट क्लियरली, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, अपने पार्टनर से होने वाला है, आपको भी कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, और अगर आप लोग कम्युनिकेशन में ही हैं तो क्लियर ही कम्युनिकेशन रखिए, पीसफुली अपने इश्यूज़ को डिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसमें रिकवरी हो जाएगी, या जैसा आप चाहते हैं वैसा, ठीक है, आपकी जैसी डिज़ायर है वो चीज़ें आप कन्वे कीजिए अपने पार्टनर से, राइट, वो चीज़ें हो जाएंगी नियर फ्यूचर में, कुछ हफ्ते में ही हो रही हैं आपके लिए चीज़ें, नियर विद इन अ फ्यू वीक्स, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ। बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ आपके पास, ठीक है, इस रिलेशन में आपका बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, आप लोग सेम पेज पे होंगे, राइट। वेट कर लो थोड़ा सा, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें होंगी आपके लिए, येस का कार्ड है, और ये फ्रॉम नाउ, तो कुछ हफ्ते कुछ वीक्स की एनर्जी, कुछ मंथ की तो मैंने भी बताई है, तो एक साल में हो जाएगा आपके लिए ये, ठीक है, एक साल के अंदर 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 आपके रिलेशन में जैसा आप अचीव करना चाह रहे हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उसमें सक्सेस मिल जाएगी, आपकी विश पूरी हो जाएगी, आपका रिलेशन भी रिकवर हो जाएगा, इश्यूज चल रहे थे तो उसमें सोल्यूशन भी हो जाएगा, और आपकी कोई विश थी मैरिज करना या फर्दर, तो वो भी फुलफिल्ड हो जाएगी, और इस रिलेशन में रोमांस ही होगा और थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, और अबंडेंस ही है, ठीक है, आपके रिलेशन में, ठीक है, राइट टाइम पे। तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गैदर कर लीजिए अपने पार्टनर के बारे में भी, ठीक है, मे बी आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन इस टाइम पे नहीं हो सही, ठीक है, या इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो, आपको लगता हो आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में स्पेशली जिनके, तो आप लोग सोचते हो कि इम्पॉसिबल है, या कोई मेजर इश्यूज हैं, तो आपको ठीक है लगता है कि पता नहीं वो इश्यूज कब तक डिजोल्व होंगे, तो क्या करना चाहिए आपको, तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रही है आपके पार्टनर की, मे बी अभी कम्युनिकेशन में नहीं है, उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, तो अभी आप उन चीज़ों से अवेयर नहीं हो कि सिचुएशन चेंज हो रही है, ब्लॉकेजेस रिलीज हो रही है जिस भी रूप में थी आप लोगों के रिलेशन की, ठीक है, तो आप रादर देन की गिव अप करो, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, कलेक्ट करो, और एफर्ट्स लो इस रिलेशन के लिए, आपको ये रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, इसमें अबंडेंस, सक्सेस, जैसा चाह रहे हो, रोमांस, मैरिज, कमिटमेंट, वो चीज़ें आप अचीव कर लोगे, ठीक है। तो ये एंजल की गाइडेंस भी है एंड ब्लेसिंग्स भी है, गाइज आपसे एनर्जीज रेजोनेट किया, सिचुएशन रेजोनेट की है, और आप ये एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट कर सकते हैं आप लोग वीडियो, ठीक है, वीडियो में, एंड चैनल और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कीजिए, रिसीव मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, गॉड ब्लेस यू गाइस।